हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशा एंड स्वागत है आपका इस साई ज्ञान सागर में। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज़, वो जो कि हमारी होगी बायोलॉजी की। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? जो कोशिका है हमारी, उसके अंदर ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक, केंद्रिका, हरित लवण या माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका आंसर डी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका में डीएनए होता है। पादप कोशिका में डीएनए होता है हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, सभी में। तो ऑप्शन डी इसका होगा, सभी में। मानव शरीर में कौन से अंग में लासिका कोशिका बनती है? दीर्घस्थिक में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन और लेविन्स ने, मेंडल और मॉर्गन ने, या साइलोडेन और श्वान ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाल्डेन और श्वान ने। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है पत्ती में, तने में, मूलार्क में, तरुण पुष्प कालिकाओं में? तो तरुण पुष्प कालिकाओं में। एटीपी का निर्माण होता है राइबोसोम में, ग्लूकोकाय में, माइटोकॉन्ड्रिया में? तो सही इसका ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? गाय के दूध में, बकरी के दूध में, या स्त्री के दूध में? तो सभी के दूध में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हाइड्रोफोबिया रोग होता है गाय के दूध में, बकरी के दूध में, जीवाणु में, कवक में, विषाणु में, या प्रोटोजोआ द्वारा? तो हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो विषाणु द्वारा होता है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी बतख है, डोको है, ऑस्ट्रिच है, या मोर है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, ऑस्ट्रिच। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? ममेलिया, यूथेरिया, प्रोटोथेरिया, या कायरेप्टेरिया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मेमेलिया। एथलेटिक फुट बीमारी होती है जीवाणु से, फफूंद से, मूत्र कृमि से, या प्रोटोजोआ से? तो इसका सही आंसर होगा जीवाणु से, नहीं, फफूंद से। लीची में पाए जाने वाला भाग है एरियल, एंड्रोकॉर्प, एपिकॉर्प, या मेसोकॉर्प? तो इसका सही आंसर होगा एरियल। लैंगर का उनद्वीप पाए जाते हैं पीहेल में, पेनक्रियाज में, यकृत में, या पिट्री में? हैंगरलैंग पाए जाते हैं पेनक्रियाज में। रुधिर परिसंचारण की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक था? ए विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, ब्राउन, एडियन स्मिथ? तो विलियम हार्वे। विषाणु की खोज की थी हेल्ड्रेन ने, हेक्सेन ने, या इवानोवस्की ने? तो सही ऑप्शन होगा इसका इवानोवस्की ने। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है मम्पर्स, हाइड्रोफोबिया, चेचक, पीलिया? तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा हाइड्रोफोबिया। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, लुईस पास्चर ने, रॉबर्ट हुक ने? ये की थी ल्यूवेनोर-हॉक ने। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है स्तंभ में, जड़ों में, पत्तियों में, स्तंभ कंद में? तो स्तंभ में। हल्दी के पौधे
का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। लिम्फोसाइट रक्षा करती है रोगाणुओं से। आपातकालीन ग्रंथि है एड्रिनल। पहला रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? नियासिन से। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मानव शरीर में पिट्यूटरी। रक्त ग्रह किसे कहते हैं? पहिला को। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुत मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम। लड़का पैदा होता है XY गुणसूत्र से, है ना? 28 का C। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। श्वसन दर सबसे कम होती है भोजन करते समय, निद्रा में, कराटे करते समय, दौड़ते समय, टेनिस खेलते वक्त। श्वसन की दर जो होती है वो सबसे कम होती है निद्रा में, खर्राटे भरते समय। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म संस्थान कहाँ है? ये हमारा लंदन में। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला अंग है दायां आलंदन। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? श्वेत रक्त कण। वायुमंडल की भारी गैस नाइट्रोजन नहीं, वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतर्स्रावी ग्रंथि है पीयूष। स्वस्थ मनुष्य शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट 36 डिग्री। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 15 ग्राम। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? कैरोटीन। HIV की खोज की थी लुक मॉन्डेरियन ने। पौधों के वाष्पोत्सर्जन दर से निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है मेलानिन। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया? B कोलफ ने। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देती है। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देती है गुणसूत्र। ज़ाराविक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। ज़ाराविक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब हुई थी? विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1973 में। डबल रोटी के निर्माण के लिए किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइजोम्स का। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है जो HIV क्या नष्ट करता है? T कोशिकाओं को। दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन होता है 11। अनवार्तित पौधों से जीव द्रव की खोज किसने की थी? होर्गी वॉन मोल ने। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। भोजन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? भोजन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? वेट्युला से। मंशट्यूशोवाद के जनक कौन है? हुगो डी ब्रिज। पादप शरीर क्रिया के विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? स्टेफन हिल्स को। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसिडीन, एल्बुमिन, ओसीन या कॉन्ड्रिन? ओसीन। कवक विज्ञान के जनक कौन है? माइकेलिन। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतःप्रसरण। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की। अम्लीय वर्षा का मुख्य
अवयव है सल्फर डाइऑक्साइड। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है कैंसर। चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन 6। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण है या बढ़ जाती है? हीमोफीलिया। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्यों को किसमें सुरक्षित रखते हैं? द्रव नाइट्रोजन में। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? टीबी। समसूत्री विभाजन होता है स्थायी कोशिकाओं में, जड़ के शीर्ष कोशिकाओं में, परागण की मृत कोशिकाओं में। तो 27 का आंसर होगा जड़ के शीर्ष कोशिकाओं में। सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है हेप्टोलॉजी। लिवर के भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडार होता है? लिवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? विटामिन ए। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? खरबूज को। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? ए एल्बुमिन। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12 को। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा होती है? ए कार्डियोग्राफ। कपास प्राप्त होता है कालिका में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? विष्कर्ण में। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका। अंडे के किस भाग को प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? यॉक में। मनुष्य का सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट वसा से। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है चर्बी में। पुष्प किसका रूपांतरण है? पुष्प किसका रूपांतरण है? प्राकुर का। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? एड्स का। पुष्पों को खिलने व बंद होने की क्रिया को कहते हैं अनुकुंचन। दाढ़ी मूंछ का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? टेस्टोस्टेरोन। लकवा कवा किस बीमारी की कमी के कारण होता है? विटामिन B7। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? विटामिन B13। लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है? अस्थिमज्जा में। लाइसोसोस की खोज की थी डी डेवू ने। मक्का पौधों में परागण होता है वायु द्वारा। कैरोटीन मुख्य भाग है विटामिन A का। कोशिका विभाजन में सहायक है क्लोरोप्लास्ट। पाचन में सहायक है पित्तरस, यकृत, अमाशय रस। इनमें से सभी। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत। लिपिड है एस्टर। कैंसर के इलाज के लिए किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? कैंसर का इलाज किस ड्रग के प्रयोग से किया जाता है? इंटरफेरिन। लेजर की खोज किसने की थी? मेमेह ने। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ मुरे ने। EEG का आविष्कार किसने किया? हार्ट्सवर्क ने। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी? 1986 में। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? 1975 में। फ्लू किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम है। मांस, अंडा और दूध प्राप्त होते हैं प्रोटीन का स्रोत है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या
बी 24 होती है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक की प्रकृति इंसुलिन डलियों की जड़ों में। निषेधन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? अंडवाहिनी में। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा ऑक्सीजन। शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है ऑक्सीजन। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है। घटता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है मूत्र में। कपास के रेशे मिलते हैं बीज में, छाल में, पत्तियों में या जड़ में। तो कपास के रेशे मिलते हैं हमारे बीज में। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन के उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी का होता है। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसेरीन। जहरीले पदार्थों को कहा जाता है टॉक्सिन। सिल्क उद्योग संबंधित है सेरीकल्चर से। कोशिका में ऊर्जा संचरित होती है एटीपी के रूप में। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य जो कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है कबूतर। वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? वीडल एंड टैटम ने। घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड के। जिस पौधे में मूल, फूल या बीज नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंड्रीनल। नहीं, उसे कहते हैं हम ऑर्किड्स। हेपरिन का निर्माण डैश द्वारा होता है। हेपरिन का निर्माण रक्त कोशिका द्वारा होता है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है बी विषाणु माइक्रोप्लाज्मा की। कवक के संचित भोज्य पदार्थ हैं स्टार्च, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, साइक्रोज। तो उसका सही आंसर होगा ग्लूकोज। सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं जबड़ों में। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है एल्ब्यूमिन। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? इंटरफेज में, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में। तो इसका है इंटरफेज में। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है सर्वाहारी में। बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? बुढ़ापे के अध्ययन को हम कहते हैं जेरोंटोलॉजी। लिवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलेजन। लाइसिन होता है अमीनो अम्ल। लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्राय होता है सी नीला हरा। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं बैक्टीरिया से। लीवर किस रूप में भोजन को संचरित करता है? ग्लाइकोजन में। कैसेरीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। कानों में कुल हड्डियों की संख्या होती है 6। चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या होती है 14। सिल्क प्राप्त की जाती है
सिल्क जो प्राप्त की होती है वो कोकून से प्राप्त की होती जाती है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग, जो जंतु जगत का सबसे बड़ा जो वर्ग है वो है ऑर्थोपोडा। पौधे का प्रजनन अंग है फूल। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया में। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किस 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 की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्रित करता है डीएनए। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? थार मरुस्थल में जीरोफाइट्स। किस प्रकार की वनस्पति होती है? बी, जीरोफाइटस। दूषित जल, कंटामिनेटेड वाटर पीने से कौन सा रोग होता है? जो हम गंदा पानी पी, हैजा रोग होता है। ट्रचमा किस अंग की बीमारी है? रोहा किस अंग की बीमारी है? यकृत की। हार्ट अटैक का कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 65%। एंजाइम सहायक होते हैं। एंजाइम भोजन को पचाने में। टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक टांग में। पौधों के रोगों का अध्ययन होता है। पौधों के जो रोग होते हैं उनका अध्ययन होता है रोग विज्ञान में। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं स्टार्च एंड शर्करा।